10,000 किसानों का राजधानी के लिए कूच हो गया है। 10,000 किसान राजधानी की तरफ लगातार बढ़ रहे हैं। रोजाना 25 किलोमीटर चलते हैं, 203 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। 20 मार्च को राजधानी मुंबई के अंदर पहुंच जाएंगे, लेकिन किसी के कान पर जू नहीं रेंग रही है। ट्रैफिक कैसे कंट्रोल होगा जब किसान राजधानी के अंदर आएंगे, इस बात पर रणनीति बन रही है, इस बात पर प्लानिंग की जा रही है। लेकिन किसानों की मांग क्या है, किसानों की मांगे क्यों नहीं मान ली जा रही है, इस बात पर बात नहीं हो रही है। इस बात पर केवल और केवल आश्वासन दिए जा रहे हैं, घोषणा नहीं हो रही है। किसान कह रहे हैं कि घोषणा की जाए। क्या है खबर? दरअसल जिस तरह से लगातार देश भर के अंदर किसानों की जो दुर्दशा है, महंगाई की वजह से किसानों का जो मुनाफा है वो कैसे गर्त में चला गया है। इतना सब कुछ लागत लगाने के बाद में भी उनको अपनी फसल का दाम नहीं मिल रहा है, सड़कों पर फेंकने को मजबूर है। और ऐसे में वो मजबूर किसान राजधानी की तरफ कूच कर पड़ा है। और 10,000 किसान हैं, रोजाना 25 किलोमीटर चलते हैं। खबर आप देखिए, भास्कर की खबर है, किसानों का पैदल मार्च जैसे सड़क पर ड्रैगन चल रहा है। नासिक से मुंबई तक 203 किलोमीटर का सफर, प्याज पर एमएसपी की मांग। अब देखिए मांगे क्या क्या है, मैं आपको आसान भाषा में समझाऊंगा कि कौन कौन सी मांगे हैं और अभी उनको क्या मिल रहा है। मांग वो क्या रहे हैं, बड़ा आसान सा है, समझिएगा जरूर। और दो निवाला हम लोग सुबह शाम खाते हैं, तो कम से कम किसानों की इतनी खबर या किसानों की इतनी बात तो सुननी चाहिए। अब जरा ये तस्वीर देखिए, यह तस्वीर आप देखिए कि किस तरह से किसान वो चल रहे हैं, कैसे जो है वो घुमावदार पहाड़ियों के बीच से यहां पर जो है वो किसानों का काफिला जो है वो निकल रहा है। 10,000 किसान है ये। अब देखिए इनकी ये जो किसान है वो चले हैं नासिक के डिंडोरी से, ये किसान चले हैं, ये मैप आप देख रहे हैं। और इनको आजाद मैदान मुंबई के अंदर पहुंचना है। 203 किलोमीटर की दूरी है साहब, रोजाना 25 किलोमीटर चल रहे हैं। 20 मार्च को ये मुंबई पहुंच जाएंगे, राजधानी में पहुंच जाएंगे। लेकिन साहब वही है, बात वो नहीं होती है जो होनी चाहिए, बात वो होती है जो नहीं होनी चाहिए, जिसकी आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन वहां पर काम होता है। रैली में करीब 10,000 किसान, आदिवासी और मजदूर शामिल हैं। ये भीड़ है देखिए आप किसानों की, और इस किसानों की इस भीड़ के अंदर 10,000 किसान हैं, आदिवासी हैं, मजदूर हैं, ये सब लोग पैदल चल रहे हैं रोजाना। अब इनकी मांगे क्या क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, और किस तरह से जो है ये किसानों को लेकर के, ट्रैफिक को लेकर के जो है वो काम हो रहा है। कानून व्यवस्था और ट्रैफिक प्लान की तैयारी है। डीसीपी किरण कुमार चौहान ने बताया कि हमने लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए पर्याप्त पुलिस फोर्स तैनात कर दिया है, ट्रैफिक प्रभावित ना हो इसलिए सड़क पर 2 रूट बनाए गए। ये तैयारी हो रही है साहब। तैयारी ये नहीं हो रही कि मांग क्या है, मांग क्यों नहीं लेते हैं। अब देखिए सरकार को क्या कह रहे हैं किसान संगठन, सरकार से सिर्फ आश्वासन मिला, न्याय नहीं मिला। अखिल भारतीय किसान सभा की महाराष्ट्र इकाई के महासचिव अजीत नावले ने कहा कि प्याज के दाम जब भी गिरे हैं, किसानों को सरकार से सिर्फ आश्वासन मिला है, न्याय नहीं मिला है। हम दूध उत्पादकों के मुद्दे उठाते रहे हैं, लेकिन सरकार ने केवल आश्वासन दे रही है। किसान न्याय के लिए सरकार पर दबाव बनाने के मकसद से पैदल निकल रहे हैं, पैदल मार्च निकाल रहे हैं। तो ये जो है किसान अपनी व्यथा को बता रहे हैं, अपने दुख को प्रकट कर रहे हैं। अब मांग क्या है उसको सुनिए जरा। मांग क्या कह रहे हैं कि आदिवासियों को जमीन पर हक, प्याज पर सब्सिडी के लिए किसानों का मार्च है। और क्या कह रहे हैं किसान कह रहे हैं कि प्याज पर 500-600 रुपए प्रति क्विंटल की सब्सिडी दी जाए। 2,000 रुपए प्रति क्विंटल के न्यूनतम मूल्य पर नाफेड के माध्यम से थोक में प्याज खरीदे। किसान कह रहे हैं कि 2,000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से सरकार प्याज खरीदे। अब आप कहेंगे कि 2,000 रुपए प्रति क्विंटल कितना क्या होता है, 20 रुपए किलो। सरकार, किसान कह रहे हैं कि सरकार जो है वो हमसे हमारी प्याज को 20 रुपए किलो खरीद ले बस। आपको जो आप मंडी कहीं पे भी दुकान पे सामान प्याज लेने जाते होगे, मंडी में प्याज लेने जाते होगे, कितने रुपए प्याज मिलती है? करीब करीब जो है वो 30 से 40 रुपए किलो प्याज वो नॉर्मल दिनों में मिलती है। और जब प्याज जो है वो प्याज के रेट पर चली जाती है तो प्याज अनार से, आम से महंगी और सेब से महंगी बिकती है। 100 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए किलो तक का प्याज चला जाता है।
लेकिन किसानों की प्याज 20 रुपए का खरीदने के लिए कोई तैयार नहीं है। अब देखिए, मैं आपको अभी दिखा देता हूं खबर कि आपको कितने रुपए जो है किसानों को प्याज बेचनी पड़ रही है। यह खबर आप देखिए 28 फरवरी की 2023 की अभी की खबर है, एक महीने पहले भी नहीं। महाराष्ट्र में विधानसभा में प्याज पर हंगामा, 2 रुपए किलो में प्याज बेचने को मजबूर किसान, जाने कीमतों में गिरावट के कारण। तो 2 रुपए किलो अभी किसानों को प्याज बेचनी पड़ रही है। और प्याज की खेती ऐसे नहीं है कि कहीं पर जो है वो दाने बखेर दिए, जो है बीज बखेर दिया और प्याज जो तैयार हो गई। बड़ी मेहनत से प्याज तैयार होती है। दूसरी फसलों के मुकाबले बात कर रहा हूं मैं। प्याज के लिए किस तरह से जो है पहले जमीन को तैयार करना पड़ता है, किस तरह से सफाई जो है जमीन में करनी पड़ती है, और फिर जाकर के मेहनत से तब जाकर के प्याज तैयार होती है। प्याज ऐसे ही नहीं है कि आप जो है उसको कहें कि और दूसरी फसलों के तरीके से बीज को पूरे खेत में जो है वो बखेर दिया या बो दिया, उगा दिया और फिर उसके बाद में फसल आ जाएगी। प्याज इतनी आसानी से नहीं होती है। अब दूसरी मांग देखिए, बरसों से जमीन जोतने वाले जिन आदिवासियों के कब्जे में 4 हेक्टेयर तक वन भूमि है, उनके नाम वो की जाए, ये दूसरी मांग है। उसके बाद में किसानों की कृषि के लिए आवश्यक बिजली दिन में लगातार 12 घंटे उपलब्ध करा करके उनके अतिरिक्त बिजली बिल माफ करें। 12 घंटे की बिजली मांग रहे हैं। ये बताइए कोई बड़ी बात है क्या सरकार के लिए? उद्योगपतियों को बिजली दी जा सकती है, अंबानी अडानी और तमाम उद्योगपतियों के धंधे जो है वो 24 घंटे चलते हैं, ये 12 घंटे मांग रहे केवल। बेमौसम बारिश और साल भर जारी रहने वाली प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल क्षति के लिए एनडीआरएफ के से तत्काल मुआवजा दिया जाए, ये एक मांग है। और किसानों का पूरा कृषि ऋण माफ कर किसानों का बकाया क्लियर करे, ये जो है 5वीं मांग है। तो ये जो है किसानों की मांगे हैं, और कैसे जो है सरकार किस बात को लेकर के तैयार है और कैसे सरकार किस बात को लेकर के अपने हाथ पीछे खींच लेती है, ये आपके सामने तस्वीर है। सोचिए कि किसानों को लेकर के कितनी सारी बातें हुई और मोदी जी ने किसानों को लेकर के, किसान आंदोलन को लेकर के माफी तक मांगनी पड़ गई, लेकिन अभी भी वादे दावे, ये किसानों की जो मांग है एमएसपी को लेकर के है। प्याज वहां पर जो है वो प्रमुखता से होती है, इसलिए प्याज को लेकर के, एमएसपी को लेकर के मांग की जा रही है। और जब दिल्ली में आंदोलन हुआ था तब यही बात कही गई थी कि एमएसपी सरकार तय करे, जहां जहां पर जो फसल होती है उस फसल की एमएसपी तय करे। हरियाणा पंजाब के अंदर अगर गेहूं प्रमुखता से होता है, मध्य प्रदेश में अगर गेहूं प्रमुखता से होता है, तो वहां पर गेहूं की एमएसपी और बाकी फसलों की एमएसपी, सभी फसलों की एमएसपी सरकार तय करे और एमएसपी से नीचे कोई खरीदारी ना करे, ये कहा गया। लेकिन इतनी सी बात हो नहीं पा रही है। सबकी जो है वो उद्योगपतियों का सब कुछ चल रहा है, लेकिन किसान जिसका अन्न हम खाते हैं उतना भी जो है उसका नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए किस तरह से जो है वो चीजें हो रही हैं। 20 मार्च को अब मैं आपको थोड़ा बताता हूं कि कैसे किसान चल रहे हैं। डिंडोरी से मुंबई का आजाद मैदान 203 किलोमीटर दूर है। किसान रोज 25 किलोमीटर पैदल चलते हैं। चलते समय अपनी मांगों के समर्थन में नारे लगाते हैं। जहां रुकते हैं वहीं चूल्हा जला करके खाना बनाते हैं, आंदोलन की रणनीति बनाते हैं। अभी किसान मुंबई से करीब 200 किलोमीटर दूर है, 100 किलोमीटर की दूरी बाकी है। किसानों को 20 मार्च को मुंबई पहुंच करके प्रदर्शन करना है। किसान नेताओं की प्रशासन से बात चल रही है, प्रशासन से मांगे पूरी होने का आश्वासन लगातार मिल रहा है, लेकिन किसान नेता सरकार से मांगी पूरी करने की घोषणा करने को कह रहे हैं। किसान कह रहे हैं कि साहब वो आश्वासन नहीं चलेगा कि ठीक है जुलाई में हो जाएगा, ठीक है सितंबर में हो जाएगा, सितंबर में करवा देंगे। नहीं, अभी घोषणा कीजिए, अभी लिखित में पास करिए, तब जाकर के माने। तो देखिए, जिन लोगों को लगता था कि साहब ये किसान आ गए हैं दिल्ली की बॉर्डर पर, ये कुछ खालिस्तानी आ गए हैं, कुछ जो है वो हरियाणा से कांग्रेस ने हवा भर करके छोड़ दिए हैं, कुछ जो है वो पश्चिमी यूपी से टिकैत के जो है वो किसान उठ करके आ गए हैं, कुछ हरियाणा राजस्थान से जो है कांग्रेस की सरकार ने वहां से लगा दिए हैं, ये कुछ मुट्ठी भर किसान है, 2-4 राज्यों के हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो कैसे किसानों का जो प्रदर्शन है वो लगातार चल रहा है। कम से कम इस बात पर तो हम इन किसानों की आवाज जो है वो आगे तक पहुंचाएं, लोगों तक पहुंचाएं। इतनी मशक्कत करने के बाद में भी वह हम लोगों के लिए अन्न उगाते हैं और उनको फिर भी उनका मेहनताना ना मिले, तो इससे गिरी हुई बात और क्या होगी। इसलिए इस खबर को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, लोगों को पता चले।
आप क्या सोचते समझते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटे उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।